महंगे खर्च, फिल्मों की तरह लग्जरी लाइफ और फिर उन खर्चों को पूरा करने की चाहत में एक मासूम बच्चे का अपहरण और फिर उसकी हत्या। सुनने में ये किसी फिल्म की स्टोरी लग रही है, लेकिन ये उस मासूम बच्चे के कत्ल की हकीकत है जिसकी लाश 2 दिन पहले एक मस्जिद की छत पर मिली थी। पांच साल के ताबिश को कभी पता भी नहीं चलेगा कि आखिर उसका कत्ल क्यों हुआ, क्यों उसे मौत की नींद सुला दिया गया, आखिर क्यों उसे उसके माँ बाप से अलग कर दिया गया। लेकिन जो लोग ये जान सकते हैं, उनके सामने ताबिश के कत्ल की एक ऐसी हकीकत है जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अय्याश जिंदगी के लिए ताबिश की चढ़ाई बनी। माशूका को खुश करने के लिए किया था अपहरण। सुनने में बेशक ये बातें अजीब हैं कि आखिर ताबिश से इन दोनों की जिंदगी और इनकी माशूका की खुशी का क्या लेना देना हो सकता है। लेकिन कत्ल की जो हकीकत इन दोनों ने पुलिस की गिरफ्त में आने की बात जताई है, उसकी ताबीर यही है। पकड़े गए कातिलों में एक का नाम अराफात है, जबकि दूसरा उसका दोस्त समीर। यही तो वो शख्स है जिन्होंने ताबिश का अपहरण करने के बाद उसका कत्ल किया था। 16 फरवरी को हुआ था ताबिश का अपहरण। परिवार से 30 लाख की मांगी थी फिरौती। चिट्ठी के जरिए परिवार से मांगी थी फिरौती। मस्जिद की छत पर मिली थी ताबिश की लाश। गुंबद के नीचे मुंह पर टेप चिपकाकर छिपाई थी लाश। मस्जिद में अपहृत ताबिश की लाश मिलने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया था। जिले के आलाधिकारी फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे और मस्जिद के गुंबद के नीचे से ताबिश की लाश को बरामद किया था। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कातिलों तक पहुंचने की। थाना नौगवा सादात के बीलना गांव में एक छोटे बच्चे का अपहरण हुआ था 16/17 की रात को, और घर पे एक फिरौती की लेटर भेजी गई थी। उसी क्रम में तत्काल एक मुकदमा पंजीकृत करके हम लोगों ने 4 टीमों का गठन किया था घटना के अनावरण के लिए। रात को ही एक सर्च ऑपरेशन आसपास के एरिया में चलाया गया था और अड़ोस पड़ोस वगैरह से पूछताछ करी जा रही थी। उसी क्रम में अगले दिन 17 तारीख को 11 बजे के आसपास जो वादी है उसके घर के 30 मीटर आगे जो मस्जिद है उसकी छत पर उस बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। अराफात कुछ दिन पहले ही मुंबई से लौटा था, जबकि दूसरा आरोपी समीर ताबिश के घर का पड़ोसी है। अराफात की माशूका उसे अमीर देखना चाहती थी और इसके लिए वो उसे ताने भी मारती रहती थी। तो वहीं दूसरी तरफ समीर भी अय्याश जिंदगी जीने का शौकीन था। दोनों ही दोस्तों को अमीर बनने की ख्वाहिश थी, लिहाजा दोनों ने 16 फरवरी की शाम ताबिश का अपहरण किया और परिवार से 30 लाख की फिरौती की मांग की। लेकिन ताबिश को पकड़कर लाने और उसका मुंह बांधने के दौरान ही बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद दोनों ने अपना प्लान फेल होते दें रात के वक्त बच्चे की लाश को मस्जिद की छत पर गुंबद के नीचे छिपा दिया था। इसमें अभी तक 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया है, दोनों की अरेस्टिंग हुई है। जो एक व्यक्ति है उसका नाम है समीर, ये जो वादी है उसका पड़ोसी है। जो दूसरा है उसका नाम है अराफात, जो कि कल रात को पुलिस मुठभेड़ में अरेस्ट हुआ था। जो अराफात है वो मुंबई में काम करते, अभी कुछ दिन पहले ही वापस आया था। घटना का मूल उद्देश्य जो अभी तक समझ आ रहा है वो रुपए मांगना यानी फिरौती ही था। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे इन्होंने बच्चे को कब्जे में लिया, उसको नींद की गोली दी और उसी स्ट्रगल में बच्चे को पकड़ने में और उसका मुंह बंद करने में अनफॉर्चुनेटली उसकी मृत्यु हो गई। इन लोगों को एहसास हो गया इस बात का, तो इन्होंने रात को ही 8:30-9 बजे के आसपास समय देख के जो पास की मस्जिद थी उसकी छत पर बच्चे की बॉडी को छुपा दिया गया।
फिल्मों में दिखाई जाने वाली लग्जरी लाइफ नए लड़कों का एक ऐसा सपना बनती जा रही है जिसे पूरा करने के लिए वो अपराध के दलदल में भी उतरने से पीछे नहीं हटते, जबकि ये दलदल उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर देता है। समीर और अराफात की जिंदगी भी अब सलाखों के पीछे ही बीतेगी, जहां शायद अब उनको अपने किए पर अफसोस होगा। अमरोहा से अफसर अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा।